खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदावन यकीनन तुम्हें याद करेगा और तुम्हें इस मुल्क से वापस ले जाएगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 49वां बाब 29वीं से 33वीं और फिर 50वें बाब की 15वीं से 25वीं आयत तक। तब याकूब ने उन्हें ताकीद से कहा कि जब मैं अपने लोगों में शामिल हूँगा तो मुझे अपने बाप दादा के पास उस मगारे में जो अफरून हित्ती के खेत में है दफन करना, यानी वो मगारा जो मकफीला के खेत में ममरे के मुकाबिल किनान की सरजमीन में है, जो इब्राहीम ने खेत समेत अफरून हित्ती से ख़रीदा ताकि उसकी मिल्कियत का कब्रस्तान हो। वहाँ इब्राहीम और उसकी बीवी सारा दफन किए गए और वहीं इसहाक और उसकी बीवी रिफ़का दफन किए गए और वहीं मैंने लिया को भी दफनाया, उस खेत और उस मगारे में जो बनी हित से ख़रीदा गया। जब याकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका तो उसने अपने पाँव बिछौने पर समेटे और जान दे दी और अपने लोगों में जा मिला। और जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि उनका बाप मर गया तो उन्होंने कहा कि शायद यूसुफ हमें दुख देगा और उस सारी बदी का जो हमने उससे की पूरा बदला लेगा। तब उन्होंने यूसुफ को यूं कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से पहले वसीयत की कि तुम यूसुफ से कहना अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की थी। और हम भी तेरी मिन्नत करते हैं कि अपने बाप के खुदा के बंदों के गुनाह बख्श। और जब यूसुफ से ये कहा गया तो वो रोया और उसके भाई भी आए और उसके सामने गिर पड़े और उन्होंने कहा, देख हम तेरे गुलाम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, डरो मत, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने मुझसे बदी करने का इरादा किया, लेकिन खुदा ने उससे नेकी का कसद किया ताकि जो तुम आज के दिन देखते हो वो करे और बहुत से लोगों की जानें बच जाएं। और अब तुम ना डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे लड़कों की परवरिश करूँगा। और उसने उन्हें तसल्ली दी और उनसे नरमी और मेहरबानी से बातें की। और यूसुफ और उसके बाप की औलाद ने मिस्र में सुकूनत की और यूसुफ 110 बरस जिंदा रहा। और यूसुफ ने बनी इफ़्राइम की तीसरी पुश्त देखी और मनस्से के बेटे माकीर के बेटे भी यूसुफ की गोद में रखे गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं करीबे मर्ग हूँ और खुदा यकीनन तुम्हें याद करेगा और तुम्हें इस सरजमीन से उस सरजमीन में जिसकी बाबत उसने इब्राहीम और इसहाक और याकूब से कसम खाई ले जाएगा। और यूसुफ ने बनी इसराइल से कसम लेकर कहा, यकीनन खुदा तुम्हें याद करेगा और तुम मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए गरीबो, तुम जो खुदावंद को ढूंढते हो, वो तुम्हारे दिल ताज़ा करेगा। तुम जो खुदावंद को ढूंढते हो, ए गरीबो, तुम जो खुदावंद को ढूंढते हो, वो तुम्हारे दिल ताज़ा करेगा। तुम जो खुदावंद को ढूंढते हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 105, उसकी पहली से चौथी और फिर छठी से 7वीं आयत तक। खुदावंद का शुक्र करो
उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसका गीत गाओ, उसकी हम्द सुनाओ, उसके तमाम इजाबात का चर्चा करो, उसके कुदूस नाम पर फ़ख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हों, खुदावंद और उसकी कुव्वत को तलब करो, हर वक्त उसके चेहरे की तलाश करो। ऐ उसके बंदे इब्राहीम की नस्ल, ऐ उसके बरगुज़ीदे याकूब की औलाद, वही खुदावंद हमारा खुदा है। तमाम ज़मीन पर उसकी क़ज़ाएँ मुरव्वज हैं। ऐ गरीबो, तुम जो खुदावंद को ढूंढते हो, वो तुम्हारे दिल ताज़ा करेगा। तुम जो खुदावंद को ढूंढते हो, ऐ गरीबो, तुम जो खुदावंद को ढूंढते हो, वो तुम्हारे दिल ताज़ा करेगा। तुम जो खुदावंद को ढूंढते हो। नाराए हम्द। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम पर लान तान होती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि खुदा का जलाल और रूह तुम में सुकूनत करता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 10वां बाब 24वीं से 33वीं आयत तक। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना गुलाम अपने आका से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने उस्ताद की, और ग़ुलाम के लिए ये कि अपने आका की मानिद हो। जब उन्होंने घर के मालिक को बालज़बूल कहा तो कितना ज़्यादा उसके घर वालों को ना कहेंगे। इसलिए उनसे मत डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढपी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। और उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं पर जान को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उसी से डरो जो जान और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिरती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस मत डरो, तुम बहुत चिड़ियों से ज़्यादा कदर रखते हो। इसलिए जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।